अनुसति के बारे में अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। फिर से हम अपने इस शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। धम्मपद की गाथा है, आज हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे। चित्त बग्गों में एक गाथा है, अचिरंग बतयंग कायो, अचरंग बतरंग कायो, पठवी अधिशेषति, शुद्धो अपेत बीयाणो, निरत्यं कलिंगरं। अर्थात अहो ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो, निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। इसके बारे में इसकी जो कथा है धम्मचारी नागरत्न ने कई बार इसके बारे में बताई है, लेकिन हमें इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। ये शरीर क्षण भंगुर है। एक पूर्तिगत सितंबर की छोटी सी कथा है। श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक होकर के भगवान बुद्ध के शासन में प्रवज्जित हुआ। उसका नाम शिष्य स्थविर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थविर के शरीर में फोड़े हुए, बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ तो बाकी संगी साथी, भिक्षुओं के साथी और कौन हो सकते, भिक्षु ही हो सकते हैं, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वह बहुत ही घृणित अवस्था को प्राप्त हो गए। चारपाई पर पड़े पड़े कराहते रहते। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपनी महाकरुणा समापत्ति में देखा, दिन निकलने पर पानी गर्म कराया तथा स्वयं जाकर के उस भिक्षु के पास पहुंचे, उसको स्नान करवाया और स्नान के पश्चात उसे चारपाई पर लिटा दिया। उसको नींद आ गई और उसी समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, ये जो शरीर है विज्ञान रहित हो, काष्ठ की भांति भूमि पर पड़ा रहेगा। जैसे ये भिक्षु पड़ा हुआ है, इसका पता ही नहीं कि जीवित है या नहीं जीवित है, गहरी चिर निद्रा में सो गया है। ऐसा कुछ कहते हुए इस गाथा को उन्होंने कहा कि ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो, निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, यानी विज्ञान रहित हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो विज्ञान को लेकर ही है। इससे पहले मैंने पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु और अवकाश धातु के 5-5 गुण हमने बताए थे और वो सभी हमने मिलन प्रश्न से लिए थे। तो आज फिर से हम वहीं चलते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब को याद करते हुए। बाबा साहब की धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं, उन 4 प्रतिज्ञाओं में जो तीसरी प्रतिज्ञा है
वो इस प्रकार से है कि अनंत सत्य है। आओ शपथ लें कि हम एक एक करके सभी का साक्षात्कार करेंगे। अनंत सत्य का मतलब क्या है? इसको ही हम विज्ञान कहते हैं। वैसे तो इस विज्ञान के आज हम इसको विज्ञान धातु के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन विज्ञान क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है, इस विज्ञान को हम कई नामों से जानते हैं। संस्कृत में इसे हम चित्त कहते हैं, पाली में इसे मनो कहते हैं, चीनी में इसे सिन कहते हैं, और हमारी बोलचाल की भाषा जो भारत की है उसमें इसे हम दिल, दिमाग, हृदय, मस्तिष्क कहते हैं। एक अंग्रेजी में इसका एक और अच्छा शब्द है जिसको हम साइके कहते हैं। भंते संरक्षित भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि बौद्ध धर्म का जो आरंभ बिंदु है यह बाहर नहीं होकर के आंतरिक है। यह आरंभ बिंदु मन है, किंतु मन है क्या? धम्मपद में मूल शब्द जो है पाली जो मनो है, चीनी भाषा में जिन्हें जैन श्लोक में माइंड इस शब्द का संस्कृत और पाली भाषा में चित्त का जो अर्थ है वो एक ही है, समान है, एक ही है। और अंग्रेजी भाषा में जो माइंड है यहीं से इसका बोध होता है। तो हम पहले तो जो विज्ञान है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है ये जो बाहरी विज्ञान है जिसे हम भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे आगे चल के इनका जब विकास होता है तो हजारों संख्याओं में इसके नाम पड़ जाते हैं। वर्तमान में जो कोरोना की बीमारी आई है इस पर भी सर्वेक्षण चल रहा है और आने वाले समय में इसके ऊपर भी बहुत बड़ा मोटा सा ग्रंथ लिखा जा सकता है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तो इसका अलग से विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो विज्ञान का मतलब क्या है? जानना, ज्ञान। विज्ञ का मतलब क्या होता है? कई बार पाली भाषा के ग्रंथों में विज्ञ को शब्द आता है, इसका मतलब होता है ज्ञानवान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? आवश्यकताओं की जो जननी है उसको विज्ञान करते हैं, कहते हैं। मानव को जब जब अपनी आवश्यकताओं की एक तरह से महसूस होता है तो तरह तरह की खोज करते हैं, तरह तरह की चीजों को देखते हैं और आदि काल से लेकर के अब तक नई नई खोजें जारी है। दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। तो अधिकतर दो तरह के विज्ञान जो बाहरी हैं
एक तो है निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान या विज्ञान, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें भौतिकी है, रासायनिक विज्ञान है, खगोल विज्ञान है तथा अन्य विज्ञान है। दूसरा है सजीव वस्तुओं का विज्ञान, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी जीव है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा जंतु विज्ञान है, जो उससे बड़े होते हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और तीसरा है वनस्पति विज्ञान, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति सूक्ष्म से सूक्ष्म विशाल से विशाल है उसके बारे में ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमारा जो विषय है वो आध्यात्मिक विज्ञान को लेकर के है, उसी को हम जानने का प्रयास करते हैं। और विपස්සना साधना जो है, जिसका कि पहला अंग जो कायानुपස්සना है, दूसरा वेदनानुपස්සना है, तीसरा है चित्तानुपස්සना और चौथा धम्मानुपස්සना। इसमें हम जो है काया का जो विज्ञान है, काया की जो छोटी छोटी सी जानकारी है उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। तो जो काया 4 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, इसके बारे में हमने देखा है। और उसके बाद में जो आकाश धातु, जो खाली जगह है, अगर खाली जगह न होती तो मैं शायद यहाँ पर नहीं बैठ सकता था, और आने वाले समय में जरूरी नहीं कि मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, कोई दूसरा बैठेगा। ये आकाश धातु, इसके बारे में जो हमने बताया है, जो हमने मिलन प्रश्नावली से लिया है, और उसको अपने अंदर उतारने का हम प्रयास करेंगे। और आज जो 6 एलिमेंट में जो सिखाया जाता विज्ञान धातु, या जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, उसमें छठा जो आता विषय मन आता है, आज हम उसी को देखने का प्रयास करते हैं। तो भाई और बहनों, विज्ञान धातु के बारे में कुछ हमारे सीनियर जो ब्रह्मचारी, उनका जो चिंतन है उससे हमने लेने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ शब्द आपको कठिन लगे, मैं प्रयास करूंगा कि उनको सरल बनाने के लिए। फिर भी आपको दिक्कत है आती है तो आप वो बाद में प्रश्न भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो दृष्टि है, दृष्टि के विषय है तथा चित्त के होने से दृष्टि विज्ञान पैदा होता है। दृष्टि का विषय है रूप है, तो यहाँ रूप विज्ञान पैदा हो जाता है। कर्ण है, कर्ण के विषय है तथा चित्त के होने से ध्वनि विज्ञान पैदा हो जाता है, क्योंकि कर्ण का विषय है वो ध्वनि है या शब्द है, आप उसको शब्द विज्ञान भी कह सकते हैं। नासिका है, नासिका के विषय है तथा चित्त के होने से गंध विज्ञान पैदा होता है, क्योंकि नासिका का जो विषय है वो गंध है। इसी तरह से जिह्वा है, जिह्वा का विषय क्या है, रस या जायका या टेस्ट या स्वाद। जिह्वा, जिह्वा के विषय तथा चित्त के होने से रस विज्ञान उत्पन्न होता है तथा त्वचा, त्वचा के विषय तथा चित्त के होने से स्पर्श विज्ञान उत्पन्न होता है। और इन 5 विज्ञानों से मनोविज्ञान पैदा होता है। यह विज्ञान अनंत है, अमर्याद है, अगाध है। इसे बंधनों में हम नहीं बांध सकते, बंधनों में जकड़ा नहीं जा सकता है, इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। पल प्रतिपल यह विज्ञान परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तनशीलता
यह उसका स्वभाव है, वह अनित्य है। विज्ञान अनित्य है, अनात्म है। इन विज्ञानों द्वारा उत्पन्न अनुभव प्रतिपल बदलता रहता है। हमारा एक जैसा विज्ञान नहीं रहता है। दृष्टि विज्ञान बदलता है, शब्द विज्ञान बदलता है, गंध विज्ञान बदलता रहता है, रस विज्ञान बदलता रहता है और स्पर्श विज्ञान भी हमेशा बदलता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। लंबे समय तक अपने इन विज्ञानों के से उत्पन्न हुए अनुभवों को लंबे समय तक पकड़े रहना, इन्हें बांधना, इन्हें जकड़ कर रखना, ये जो दुराग्रह है, यही दुख का कारण है। क्योंकि हम पल पल बदलते हुए इस विज्ञान को नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ कहीं भी ये जो विज्ञान है, ये मेरा है, या मैं विज्ञान हूं, या ये मेरा स्व है, ये जो है अनित्य है। अनुभवों का उत्पन्न होना और उनका गायब होना या नष्ट होना, यह निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये विज्ञान अनंत है, अमर्याद है, अपरिमित है, असीमित है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जो 4 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें से जो तीसरी प्रतिज्ञा में कहते हैं, भाई और बहनों, सही में अगर हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त करनी है तो ये जो तीसरी प्रतिज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही में हमें इसके बारे में अनुभव प्राप्त करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। वैसे तो चारों ही प्रतिज्ञाएं सम्यक दृष्टि को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही मजबूत आधारशिलाएं हैं। उनमें से जो तीसरी प्रतिज्ञा है, बाबा साहब कहते हैं, अनंत सत्य है, अनंत सत्य है। आओ शपथ लें, हम एक एक करके सभी का साक्षात्कार करेंगे। अगर हमने सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है और उससे आगे बुद्धत्व के मार्ग पर जाना है, तो इस विज्ञान धातु का हमें बहुत गहराई से चिंतन मनन करना पड़ेगा। और बाबा साहब की इस प्रतिज्ञा को हमें बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करना पड़ेगा। कुछ समय पहले प्राप्त किया हुआ जो अनुभव है, वैसे का वैसा प्राप्त करना दुर्लभ है। इसे जकड़ कर रखना, इसे बांधने की कोशिश करना, यह मैं, यह मेरा, या यह मैं स्व कहना, इसे जितना जल्दी हो सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए त्याग देना चाहिए, इसे जाने देना चाहिए। ये जो विज्ञान है अनंत है, अमर्याद है, शून्य है। इस अनंत अमर्यादित शून्यता को अनुभव हम कर सकते हैं। अपने चित्त में इस अमर्याद शून्यता का अनुभव ध्यान के माध्यम से, वो फिर चाहे कोई भी ध्यान हो, चाहे कायानुसति हो, वेदनानुसति हो, चित्तानुसति हो, धम्मानुसति हो, 6 एलिमेंट हो या बुद्धानुसति हो, कोई सा भी हम गहराई से ध्यान जब करते हैं तो गहरे ध्यान के माध्यम से हम इसका अनुभव ले सकते हैं, उसके साथ हम रह सकते हैं। बनते नागसेन
और राजा मिलन के बीच में कुछ चर्चा होती है, उसमें से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। राजा मिलन बनते नागसेन से पूछते हैं, विज्ञान, प्रज्ञा और जीव, कुछ लोग इसको आत्मा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इसको आत्मा शब्द को सिरे से नकार दिया है। तो वही शब्द वहां पर वो पूछते हैं कि बनते नागसेन, विज्ञान, प्रज्ञा और जीव, क्या ये तीन जो शब्द हैं अक्षर और अर्थ दोनों में पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, या एक ही अर्थ के भिन्न भिन्न नाम है? तो बनते नागसेन उनको समझाते हैं, महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है, ठीक से समझ लेना ये प्रज्ञा की पहचान है, और जीव जैसा कोई चीज ही नहीं है। तो राजा मिलन बनते नागसेन से कहते हैं, बनते, यदि जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं तो वो लोगों में क्या है? जो आंख से रूप को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंध को सूंघता है, जीभ से स्वाद को चखता है, शरीर से स्पर्श करता है और मन से धर्मों को जानता है। तो बनते नागसेन कहते हैं, महाराज, यह शरीर से भिन्न कोई जीव है जो हम लोगों के भीतर रह कर के आंख से जीव रूपों को देखता है, आंख निकाल देने पर, बड़े छेद हो जाने पर उसे और भी अच्छी तरीके से देखना चाहिए, कान काट देने पर उसे और अच्छी तरह सुनना चाहिए, नाक काट देने पर उसे और अच्छी तरीके से सूंघना चाहिए, जीभ काट देने पर उसे और अच्छी तरीके से स्वाद लेना चाहिए, और शरीर को काट देने पर उसे और अच्छी तरह से स्पर्श करना चाहिए। तो राजा मिलन कहते हैं, बनते, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बनते नागसेन उसको कहते हैं, इसी तरह महाराज, तो हम लोगों के भीतर भी कोई जीव नहीं है। तो राजा मिलन बनते जी को हाथ जोड़ करके कहता, बनते, बहुत अच्छा, साधु साधु साधु। लेकिन फिर भी कि वो बहुत बड़ा विद्वान था और प्रश्नों का उसके पास अंबार था, फिर भी वो पूछता है बनते नागसेन से कि बनते नागसेन, ये बताइए कि आपने जो बताया प्रज्ञा के बारे में, विज्ञान के बारे में, तो ये प्रज्ञा कहाँ रहती है? तो बनते नागसेन कहते हैं, कहीं भी नहीं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्या कहते हैं? कहीं भी नहीं रहती है प्रज्ञा। तो राजा मिलन कहता है, तब तो प्रज्ञा है ही नहीं। मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं, प्रज्ञा रश्मि की नहीं, ध्यान रखिए इस बात को। तो बनते नागसेन कहते हैं, उससे प्रश्न करते हैं राजा से, मिलन से, कि महाराज ये बताइए हवा कहाँ रहती है? तो राजा मिलन कहता है, कहीं भी नहीं। तो बनते नागसेन कहते हैं, तो इसका मतलब हवा है ही नहीं। तो राजा मिलन कहता है, बहुत अच्छा बनते, आपने अच्छी तरीके से जवाब दिया है, साधु साधु साधु। तो ये जो चित्त है, ये जो विज्ञान है, या जो मन है, ये जो साइके है, या जो दिमाग है, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बारे में जो चित्त है, इसके बारे में बहुत सारा वर्णन कई बार हमारे ज्येष्ठ ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी नागरत्न ने बताया चित्त के बारे में। ये जो चित्त है 7 प्रकार का होता है, जिसमें पहला सा जो चित्त है संकलेश चित्त है, जो राग द्वेष मोह से भरा हुआ चित्त होता है, कलेशों में फंसा होता है। और उसके बाद श्रोतापन का जो चित्त होता है। तो आप सभी लोग लंबे समय से ध्यान साधना कर रहे हैं, विशेषकर हर बुधवार को काफी लंबे समय से कायानुसति का अभ्यास कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं। तो हमारी शुभेच्छा है, आप लोग जल्दी ही श्रोतापन का चित्त प्राप्त करें, 3 बंधन को तोड़ें। तीसरा जो सकृतागामी का है, उसके अंदर 2 बंधन और ढीले होते हैं। उसके बाद में अनागामी का चित्त है, ये जो बंधन ढीले किए थे सकृतागामी ने, ये टूट जाते हैं, 2 बंधन और ढीले हो जाते हैं। और जो 5वां चित्त है अरहत का चित्त कहलाता है। इसमें 10 बंधन जो है वो सारे के सारे ढीले हो जाते हैं, कुछ का मानना है टूट जाते हैं। और उसके बाद में जो छठा चित्त होता है प्रत्येक बुद्ध का चित्त होता है। और 7वां है सम्यक संबुद्ध का चित्त होता है। हमारे पास समय की सीमा होती है, इसलिए मैं इनके बारे में विशेष रूप से नहीं बता सकता। इसलिए मैं आज विज्ञान जो धातु है इसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताने का प्रयास किया है। आगे अगर मौका लगेगा तो ये जो विज्ञान है, ये मन है, ये जो प्रज्ञा है, इसके बारे में और आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। अभी मैं यही रुकता हूं। आप सभी ने मुझे ध्यान से